हेलो प्यारे बच्चों एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्कूल एग्जाम नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हमारा जो पेपर है कब 2 मार्च को है और नज़दीक है। कम से कम हमारे पास 2 से 3 दिन का टाइम बचा है, तो आप अच्छे से पढ़ें। मात्र हमारे पास 3 दिन का टाइम है। 2 मार्च को आपका पेपर है। पूरा पेपर हम सॉल्व करवाएंगे यहीं पर इसी चैनल पर। और आपको जब पेपर देखिए, जब आपको टिक लगा के लाना है, तो ताकि आपको जब पेपर हम सॉल्यूशन पूरा कराएं तो मिला सकें कि कैसे कितने आपके सही हैं, क्या गलत हैं, क्या सही हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय, राजस्थान एकलव्य विद्यालय। तो हालांकि देखिए, छत्तीसगढ़ का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, लेकिन राजस्थान का मैं बात करूँ तो कब होगा, यहाँ पर 27 फरवरी मतलब कल। आज महाशिवरात्रि है 26 फरवरी, तो कल हो सकता है जारी हो। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। मैंने सिलेबस बता दिया हूँ कि दोनों राज्य में 25 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे कि आपके लगभग लगभग यहाँ पर सभी क्वेश्चन सही होंगे पेपर में। तो जैसे आते हैं वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण ब्याज में कैसे आते हैं। और आपको, हाँ बच्चों, 28 फरवरी को आप शाम 6 बजे पूरा, हम लगभग 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, 2 से 2.5 घंटे, ताकि हम पूरा रिवीजन कर लें और आपके पेपर में संपूर्ण बन जाएं सारे टॉपिक। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है। साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से, यदि 2000 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% तो 4 यहाँ पर प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाए तो कुल ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल इंटरेस्ट बताना है, जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट कितने किए हैं 2000। सिंपल इंटरेस्ट दिया है रेट 4%। इसके बाद पर ईयर कितने हैं 3 ईयर्स के लिए। पर ईयर 4% का लग रहा है, तो 3 ईयर के बाद कितने टोटल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल है, इसका आपको क्या है, फॉर्मूला भी बनना चाहिए जो सिंपल इंटरेस्ट का रहता है। मैं तो आपको डायरेक्ट ट्रिक्स से ही माध्यम से बताता हूँ कि इसका देखेंगे 2000 का 4% कितना हुआ बच्चों। यहाँ पर 1% 20, तो 4 यहाँ पर 1% कितना होगा, यहाँ पर 20। इसका पता होना चाहिए। एक तो आपको क्या पता बनना चाहिए, यहाँ पर देखेंगे 2000 लिखा है, ठीक है ना। पहले हम बेसिक समझेंगे, सवाल आपसे बन जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 10%, एक अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं, तो ये 200 10% बन जाता है। 10% कितना है, तो आप बोलोगे सर 200। अब मैं बोला बताओ 1% कितना होता है 1%, तो आप बोलोगे सर 20। मतलब हम यहाँ पर समझे कि एक अंक के पहले लगाए दशमलव तो 10%, 2 अंक के पहले लगाए तो कितने बन जाएगा 1%, 1%। जब 1% 20 है तो 4% कितना हो जाएगा, आप बताओगे कि सर 80 होगा। 4 पंचे 80, यहाँ पर 20 चौके 80। अब इसके बाद 1 वर्ष के लिए 80, 3 वर्ष के लिए 8 तेरी 24, 240 होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 1 वर्ष के लिए, जो 1 वर्ष है, ठीक है ना, 4% 1 वर्ष के लिए, तो 80 हमें 3 वर्ष का बताना है। देखिए यहाँ पर 3 ईयर दिया। अब फॉर्मूला से आप करेंगे कैसे, तो 2000, इसके बाद 4, इसके बाद 3/100। ये ट्रिक आपने किए होंगे, जीरो से काट दिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और इसके बाद 2 जीरो, 1 जीरो लग जाएगा, सॉरी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सिंपल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया है कि साधारण ब्याज की गणना करने का सही सूत्र क्या है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्या होगा, मूलधन प्रिंसिपल गुणित रेट गुणित टाइम अपॉन में, जो कि मल्टीप्लाई दिए अपॉन में 100। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि इस तरीके से होगा। तो ऐसे आप करेंगे, आपके पेपर में 100% बनेंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका आता है आपके पेपर में, साधारण ब्याज से सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप कर लोगे, सिंपल है। 5000 मूलधन प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे कितना दिया है, जो कि 5000 है, 2 ईयर्स के लिए है, 5% वार्षिक दर से है, तो पर ईयर कितना है 5%। अब हमें क्या निकालना है, तो इसका हमें निकालना है इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बताना है, टोटल ब्याज। चलिए इसको आप करोगे, 5% कितना होगा, ये 1%, 1% 50, तो यहाँ पर 5%, 55 25, 200
50 होगा, लेकिन हमें 2 वर्ष के लिए बताना है, जी होगा 1 वर्ष, इसका डबल कर देंगे 250 का 500, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो क्या आपने फॉर्मूला लगाया, क्या पेन उठाई, इसको मन से भी आप कर सकते हैं। मान लो आपसे बन गए ऐसे सवाल, आप मन से करेंगे। देखिए इसका देखिए कितना 1% 50, 50 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 55 25 250। अब 250 का 2 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे 500, 3 वर्ष के लिए 775, इस तरीके से 4 वर्ष के लिए 1000। तो जितने वर्ष उतना हम मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिक सीखना है, मेथड आपसे बन जाता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो आपके भविष्य में काम आएगा जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि ब्याज दर और समय समान हो, मूलधन जितना अधिक होगा ब्याज उतना बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जितना यहाँ पर देखेंगे मूलधन प्रिंसिपल अधिक होगा, ब्याज उतना बढ़ेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको आप कर लोगे, सिंपल है। इसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, कॉपी में करके आपको देखना है, बताना है। 3000 3 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है, सिंपल ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन शुरुआत होते हैं, जो कि यहाँ पर दिए हैं संख्याएं और अंक गणित से। चलो इसके बाद देखेंगे संख्याएं और अंक गणित नंबर से। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको एकलव्य विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने ये क्लास देख लिए तो इससे देखिए मैथ्स के सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपल है, ऐड करके देखना है। तो ऐड करके हम करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है इसको करिए, और इसके बाद हम देखेंगे जो क्या है यहाँ से हमें करना है, जो हमारा राइट हैंड होगा वहाँ से सीध से नीचे लिखते जाना है। तो 6 7 8 5 0 यहाँ पर 7, हम इस तरीके से क्रम से बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ से क्रम से बनाते हैं, सारा गलत कर देते हैं, और यहाँ पर हमसे बनाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 8 8 और 7 15, 15 5 20, मतलब 0 आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। देखिए 7 है, यहाँ पर 0 है, 8 है, 5 है। तो 8 5 13 7 20 का 0 हासिलाई 2 होगा, 6 6 7 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18 का 8 होगा, 18 का 8, यहाँ पर 8 9 होगा, और यहाँ पर 19 19 80 हो रहा है। तो क्या आप देखिए यहाँ पर, तो इसमें बच्चों ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट ऐसे ही आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है, तो 80 यहाँ पर हम कर लेंगे, ठीक है ना, कोई भी एक ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया प्रिंट में। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अभी डिवाइडेड किए हैं 5, या अगर यहाँ पर विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा हमें बताना है। क्वांटिनेट विद द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 6, हम ये कर रहे हैं यहाँ पर 576, 576 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 576 है, 576 को डिवाइडेड बाय 6 से करेंगे। तो अब कैसे इसको डिवाइडेड करना का मतलब होता है हम काटेंगे। तो इसको चलिए काटेंगे, 6 7 42, 6 48, 6 नारे 54, 6 नारे 54 कितने बचेंगे यहाँ पर 3, 6 6 36। तो यहाँ पर देखेंगे 6 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। हाँ ठीक है, 6 नारे 54 और इसके बाद 6 6 36, तो 19 6 आ रहा है। तो भागफल हमें बताना रहा, अगर रिमाइंडर शेषफल बताते तो हम 0 आता। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग सम कितने दिए हैं, टू नंबरों का 150, ये पहली संख्या 85 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए, क्या होगा दूसरी संख्या। इस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 150, इसके बाद पहली संख्या क्या है, मान लो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगा, इनका जो सम आ रहा है 150। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक संख्या 85, दूसरी संख्या यहाँ पर हम ज्ञात करना है। तो इससे माइनस करेंगे, -85 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो गया 4 14, और इसके बाद 6, तो 65 होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इसी टाइप से कैसे आता है, मान लो त्रिभुज रहता है, त्रिभुज के दे देते हैं कि दो कोण, यहाँ पर देखेंगे मान लो एक 90 डिग्री है और एक कितना है 40 है। तो बताइए तीसरा कोण क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है 180, इन दोनों को जोड़ के यहाँ से माइनस करना रहता है। जो ट्रिक है, मान लो आपने जो किया है वो आपसे बन जाएगा, लेकिन जो बालक बच्चे क्या रहते हैं पहली बार देख रहे हैं तो उनमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। बाकी रेगुलर ही आप करते हैं तो ध्यान में रहता है कि अगली बार जब क्वेश्चन बने तो बन जाए। मान लो आपने यहाँ से नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपसे अगली बार यही हम क्वेश्चन कराएं, प्रैक्टिस कराएं, तो आपसे बन जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हाँ जी बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन दिया है, जो कि यहाँ पर डेसिमलों का नंबर है।
तो यहाँ पर देखेंगे 45.3 और इसके बाद 0.7। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो नॉर्मल जो गुणा करते हैं मल्टीप्लिकेशन वो करेंगे, इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो, तो यहाँ पर देखेंगे 7 इंटू 3 तो क्या हो जाएंगे 21 होंगे। तो 1 यहाँ पर 2 7 35 और 2 कितने हुए 37, तो 7 होगा। इसके बाद 3 7 चौके 28 और 3 31 हो जाएंगे। तो 2 अंक के पहले 31.71 होगा। यहाँ पर 31.71 कहाँ पर दिया, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अच्छा है। क्या करना है यहाँ पर पढ़िए। किसी संख्या को 10 से गुणा करने पर क्या होता है। मान लो किसी संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है, संख्या नहीं बदलती, 10 से विभाजित हो जाती है। मल्टीप्लाइड करना है 10 से, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या, मान लो यहाँ पर 2 से कर रहे हैं तो 20 होगी। अगर 1 से करेंगे तो वही होगा। अगर इसके बाद 10 से करेंगे तो संख्या देखेंगे बढ़ जाती है किसी भी अगर हम गुणा करें तो, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भिन्न और दशमलव से दिए हैं, तो कैसे इनको हम जोड़ना है, ये क्वेश्चन आपसे आता है, आपसे पूछा जाएगा। 1 अपॉन यहाँ पर देखेंगे 1/2, इसके बाद +1/4, इनको करना है। कैसे करना है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे, या मैंने आपको बताया कि 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। 3 ट्रिक बस आपको ध्यान रहना चाहिए और इसके बाद लास्ट में इनका गुणा। तो 4 इंटू जा 1 4, 2 इंटू जा 1 2 और इसके बाद 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। तो 6/8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर 3/4 हो गया। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी आपके कोई भी एग्जाम आ जाए, एग्जाम में आपके इस तरीके से आ जाए, तो आप कैसे करोगे, 3 ट्रिक वाला, जो कि कट बट क्रॉस करोगे और इसके बाद नीचे वालों का नीचे गुणा करेंगे, ठीक है ना। ऊपर है प्लस का चिन्ह तो हम प्लस करेंगे, अगर माइनस का रहता तो माइनस यहाँ पर करते। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन, 0.5, ये 7 क्वेश्चन है, यहाँ से अपना इतना सवाल है। यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश का, हाउ इज 0.75 रिटर्न एज अ फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है, ठीक है ना। 0 पॉइंट यहाँ पर दिया 75। अब देखेंगे, थोड़ा मैं आपको बताया था कि 2 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो जब इसको हम हटाएंगे तो नीचे जो आएंगे 2 जीरो लगेंगे। मान लो 1 अंक के पहले दिया है तो इसको हम हटाएंगे तो 7 के नीचे 1 जीरो आ जाएगा। मान लो इसी को हमें क्या है दशमलव में लिखना है, तो 1 जीरो लगा है तो ऊपर 1 अंक के पहले दशमलव लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। अब काटना है, अगर काटते हैं तो हम काटते हैं, आप सभी को पता है 75/100 कट जाएंगे 3 बार 4 बार, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जोड़ना दिए हैं, सिंपल है, आप इनको ऐड कर लेंगे। ऐड कर पाओगे क्या, 3.6 है और इसके बाद 2.4 है, इनको करेंगे 10 और यहाँ पर क्या होगा 4 6 होगा। तो यहाँ पर 0.6.0 होगा। कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर देखिए वही माइनस दिए हैं जो फ्रैक्शन भिन्न वाले हमने कर लिए हैं। यहाँ पर 5/8 होगा, इसके बाद 2/8 होगा। अभी आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर बच्चों, जब यहाँ पर देखेंगे 1 से हैं तो समान संख्या लिखे हैं तो हमें डायरेक्ट 8 करना रहता और ऊपर माइनस कर देते हैं, तो 3/8 होगा। अगर आपको इस तरीके से भी करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट वाला करने का तरीका है। चलो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपसे बन जाएगा। मान लो मैंने आपको ट्रिक बताया, तो ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा। देखते हैं, अगर नीचे हर सामान है तो हम इस तरीके से करेंगे, अन्यथा आपका तो यही सही होगा। देखेंगे 5/8, इसके बाद -2/8। चलिए तिरिया गुणा करिए, 8 का गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर 8×5 = 40 और 8×5 यहाँ पर 40 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, 8 दूनी 16 16 अपॉन में 8 8 64 64। अब यहाँ पर करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 10 30, 6 घटाएंगे यहाँ पर 24 और यहाँ पर क्या बचें जाएंगे 84। तो 8 3 24, 8 8 64, 8 से हम डिवाइड करेंगे 3/8, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलो यहाँ पर हम समझेंगे मल्टीप्लाई दिया है जो कि भिन्न मतलब दशमलव के डीसी, तो 1.25, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम करेंगे 4×5 = 20, ठीक ना। 0 4 दूनी 8 2 10 0, यहाँ पर 1
4 एकम 4 और 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव लगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर देखेंगे 2 अंक के पहले दशमलव दिया है, तो जो हमारा आंसर आएगा जितने अंक के पहले आता है उसके 2 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। 1 अंक के पहले दिया रहता तो हम 1 अंक के पहले लगाते। क्लियर है, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, हाउ मनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, आप सभी को पता है 1000 1000, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा मीटर। अगर मान लो आपसे यही पूछते कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, चलो क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछता हूँ क्योंकि एग्जामिनर घुमा के पूछता है आपसे। तो देखिए कैसे आपसे एग्जामिनर पूछता है, इस तरीके से मान लो आपको यहीं दे दे कि 1 मीटर बराबर यहाँ पर खालिस्तान किलोमीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर उल्टे जाना है तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ पर देखेंगे 3 जीरो है तो 3 जीरो 3 अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 0.01, यहाँ पर 001, तो हमारा सही होगा। तो ये घुमा के पूछने वाले क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिकोण ट्रिंगल में कुल कितने कोण होते हैं, ठीक है ना। हाउ मनी एंगल्स आर देयर इन या ट्रिंगल, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं आप सभी जानते हैं 3 कोण, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन, कितने कोण होते हैं, ये तो हम कर लिए। इसके बाद यहाँ पर घन से आया है, तो घन से हाँ समझना है बच्चों आपको अच्छे से, इसको हम समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे घन रहता है, क्यूब रहता है, हम यहाँ पर क्यूब बनाएंगे। तो ये हमारा बन रहा है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से खींचेंगे। आपने देखा होगा चौक का डब्बा, चौक का डब्बा देखते हैं तो सारी भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर। आपसे अगर उदाहरण पूछ ले कि बताओ घन का एग्जाम्पल कौन सा है, क्यूब का, तो क्या हो जाएगा चौक का डिब्बा। इस तरीके से हमसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर फेसेस पूछा है, जो फलक, फलक कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 6 रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। या अगर आपसे पूछे कॉर्नर, कोने कितने होते हैं, तो कोने आपको दिख रहे हैं 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। कोने, इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिस्ट, वर्टिस्ट मतलब कोने या शीर्ष कहते हैं, शीर्ष इन्हीं को कहते हैं। अब किनारे, किनारे अलग होते हैं बच्चों, जो किनारे क्या रह जाएंगे 12 रहते हैं, किनारे 12 रहते हैं किनारे। बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसके बाद देखेंगे घड़ी में 90 डिग्री का कोण किस समय बनता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि घड़ी में किस समय, देखिए नवोदय जब आया था, नवोदय का भी एग्जाम हुआ, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आया था जो कोण डिग्री से 1 से 2 क्वेश्चन बने थे। तो आपको भी कोण से आ सकते हैं, लेकिन घड़ी से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके मैथ्स में। टाइम का अंतर पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे घड़ी में 90 डिग्री का कोण किस समय बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से रहता है। यहाँ पर 12 पे, यहाँ पर 3 6, इसके बाद 9, तो बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 3 बजेंगे तो भी बच जाएगा, 9 बजेगा तब भी। बाकी यहाँ पर देखेंगे 2 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी 6 बजेंगे तो नहीं होगा। किस समय यहाँ पर एंगल फ्रॉम इन द क्लॉक होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का जब यहाँ पर 3 बजेंगे या तो 9 बजेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि दोनों हो सकते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पर देखेंगे 20 मिलीमीटर में, यहाँ पर सेंटीमीटर आपको बताना है कितने होंगे, तो दूरी से भी आपसे बन जाना चाहिए। 20 मिलीमीटर्स सेंटीमीटर्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर की बात करें तो 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 20 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर होगा हमारा 2, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। यदि किसी टेली चार्ट में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यह चिन्ह 5 को दर्शाता है, तो यहाँ पर किसको दर्शाएंगे,
इसका मान यहाँ पर देखेंगे 5 है और इसके बाद 3 है। तो जितने टेली चिन्ह दिए हैं टेली चिन्ह तो वो हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 8B ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अंक 2 4 6 8 है। इसके बाद 12 का अगला अंक क्या होगा? तो यहाँ पर अंक जो छिपा हो वह बताना। 2 4 6 8 10। तो यहाँ पर देखेंगे सम संख्याएं जो कि इवन नंबर है उनका सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर 10 देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखिए क्या दिया, कुल छात्र एक कक्षा में 20 बॉयज़ हैं लड़के, ठीक ना, बॉयज़, और 15 गर्ल्स हैं। हाउ मनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर? तो यहाँ पर कितने बच्चे हो जाएंगे ऐड करके बता दोगे। यहाँ पे 35 होगा। जो आसान रहेंगे उनको मैं छोड़ दूंगा, जो समझाने के लायक रहेंगे उनको हम अच्छे से समझेंगे। एक टेबल या टेबल है, द लेंथ ऑफ टेबल की कितनी दी है, लेंथ है 150 सेंटीमीटर। इट्स विड्थ दी है यहाँ पर देखेंगे 75। एरिया बताना है, व्हाट विल बी इट्स एरिया? तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर समझेंगे। चलो तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल इस तरीके से बनेगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक ना, आयत होगा, आयत। अब यहाँ पर देखेंगे जो लेंथ दी है यहाँ पर 150, इसके बाद यहाँ तक विड्थ है 75। इनका हमें एरिया निकालना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलो करिए जल्दी से। यहाँ पर 150 75, तो हमें इसका 15 का टेबल हमें पता है तो हम कर लेंगे। 15 पन 75, उसके 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर 105 और 7 कितने हो जाएंगे, 112 5। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर दिया है, 11 25, और इसके बाद एक जीरो जे है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं 11 25 0, 11,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई का दिया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बन जाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन को आपको करने के लिए, देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर दिए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं। तो यहाँ पर हम इनको सॉल्व पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 इंटू यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हम लिखेंगे। 5 1 जा 5, इसके बाद 8 का करेंगे, 5 अट्ठे 40, यहाँ पर 40 होगा। इसके बाद 3 से करेंगे, फिर 2 से, तो यहाँ पर 4 तिया 12, हम इस तरीके से करेंगे। जीरो तो हमारा जीरो रहेगा। इसके बाद हम 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, और इसके बाद जीरो लगा देंगे तो 24, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसके बाद ये 240, तो 24, इसके बाद जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। तो आपको सीखना, अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल बताना हमें, वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह पहले हम समझेंगे। ये होता है बच्चों वर्गमूल। इस तरीके से आपके मान लो सामने एक क्वेश्चन कैसे आया था यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे 0.81 है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, 0.36 है। तो आप इनको जोड़ करके बताइए, ऑप्शन में मतलब दिया है। तो हम सबसे पहले, आपको पता है यहाँ पर क्या निकलेगा, 0.9 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस 0.6 निकलेगा, क्योंकि 6 6 36 का जे होता। जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1.5 होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। लेकिन इसका वर्गमूल हम निकालेंगे 100 का, तो आप यहाँ से लगाएंगे 100 जे लिखेंगे। इसके बाद आप गुणनखंड करेंगे 100 का, 2 से जाएगा 50, 2 के आधे 25, 50, इस तरीके से करना है। पच्चम 25, इसके बाद 5 एकम 5। तो हम देखेंगे जोड़ी बनाना है। जोड़ी किन किन का बना, एक 2 का बना, और इसके बाद एक 5 का बना। तो 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। लेकिन अगर आपके सामने इसी तरीके से है तो हम किसका मल्टीप्लाई उसके डबल बार करें कि 100 आ जाए। 2 बार हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 धाम 100, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होना रहा और है। चलो इसके बाद देखेंगे, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 4 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, का संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो हमें यहाँ पर बताना है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक को हम कहते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर देखेंगे 4 8 5, तो मतलब ऐसी संख्या बताना जो इससे भी चला जाए और
5 से भी चला जाए, 8 से भी चला जाए, 4 से भी चले जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए और क्या बड़ी से एलसीएम लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या हो। तो चलो हम इनको तरीका क्या रहता है कि एक साथ हम मल्टी इनका गुणनखंड कर सकते हैं। 4 8 यहाँ पर 5 कर सकते हैं। इसके बाद 2 से करेंगे 2 4 यहाँ पर 5 है तो 5 रहने दो। 2 से 1 बार जाएगा, 2 से 2 बार, इसके बाद 5 का 5 रहने दो। 2 से 1 यहाँ तो 1 आएगा और इसके बाद 5, तो 5 1 जा 5 एक बार यहाँ पर जाएगा, ये कॉमा है। क्लियर है। अब इनको हम क्या करना है, गुणा करना है सभी का मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 इंटू क्या हो जाएंगे 8 इंटू 5, तो हमारे पास आ रहा है 40। 40 ऑप्शन इस द सही हो जाएगा करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर विड्थ दी है 50 मीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो पैरामीटर हमें बताना, आयताकार खेत है मतलब आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है 90 डिग्री, विड्थ यहाँ पर चौड़ाई है 50। अब परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का योग रहता है, जे बराबर रहते हैं, चौड़ाई बराबर चौड़ाई, इसके मतलब जे भी 90, इसके बाद जे 50, तो हम चारों को जोड़ देते हैं तो हमारा यही निकल जाता है आयत का परिमाप। लेकिन फॉर्मूला आपसे पूछे तो यहाँ पर देखिए लंबाई धन यहाँ पर क्या होगा चौड़ाई और इसके बाद कोष्टक लगता है जे, तो जे होगा परिमाप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 180 और 100 जोड़ेंगे तो 280 होगा। कहाँ पर, जहाँ पर भी लिखा है 280, तो यहाँ पर 280 डी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद देखेंगे औसत आया, तो औसत से अब क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो देखना है और जो आपके बुक में दिए हैं वो भी रिवीजन करना रहता है, इसलिए यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज ताकि आपके सारे कवर हो जाएं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे औसत 1 2 3 4 5 हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 5, इसके बाद ऐड कर लीजिए इनको, तो 7 5 हुए 12, इसके बाद 20 20 और यहाँ पर 20 40, तो 40 हो जाएंगे, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, तो 8 आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। चलो बन जाएंगे, इस तरीके से औसत रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखेंगे एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल एरिया क्या दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो भुजा की लंबाई हमें बताना है क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना है इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग बनाएंगे, सबसे पहले हमारा जी स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हमें देखिए एरिया क्या दिया है, एरिया 64 दिया है और एरिया का यहाँ पर होता है पावर 2, तो यहाँ पर 8 का पावर हम 2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो भुजा जो हमारी लेंथ लंबाई हो जाएगी, भुजा की लंबाई 8 होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको भी सिंपल है, हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, जोड़ी बनाते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी संख्या आपसे, अगर आपसे यहाँ पर नंबर दिया है, पेपर में क्या आया था, किसी भी संख्या से क्या करते हैं, जीरो से गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो हमेशा जीरो का गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो हमेशा आता है गोल, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद एक वर्ग की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल जी वर्ग यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू 12 होता है, तो क्या आएगा 144, जो कि 12 12 में 144 आता है वर्ग सेंटीमीटर, और लास्ट में क्या रहेगा वर्ग सेंटीमीटर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है या कौन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बच्चों आप यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और पेपर जो आपका रहेगा इंग्लिश भी रहेगी और उसमें क्या है प्लस हिंदी रहेंगे, तो दोनों लैंग्वेज से रहेंगे आपके, क्या है हिंदी और इंग्लिश से रहेंगे, तो हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश भी उसमें रहेंगे, हिंदी भी रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, तो कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे 9999, तो यहाँ पर 9999, डी ऑप्शन हमारा सही होगा।
अब इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन आया 1/2 प्लस यहाँ पर देखेंगे 1/2। तो इनको सभी पता है कि अगर इनको हम क्या करते हैं, जब एक से हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर जोड़ देते हैं 1 और 1 2 कट जाएंगे तो 1 आएगा। चलो मैंने बताया कि आपको तिर्यक गुणा, तो आप तिर्यक गुणा करके देख लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्लस होंगे 4 अपॉन में 4 कट जाएंगे तो 1 आया। तो यहाँ पर भी देखेंगे 1 आया। मतलब किसी भी तरीके से आप करेंगे सवाल को तो आपका 1 ही आएगा। तरीका अलग है, आंसर एक है। चलो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे 850 का कितने प्रतिशत निकालना है, 20%। जब मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया कि क्या बताया, एक अंक के पहले हम दशमलव लगाते हैं तो जी हमारा 10% बनता है। इसी का हम डबल कर देते हैं तो 20% होगा। डबल कर दिए तो 30%, 4 से गुणा कर दिए तो 40%। तो 85 × 2 करेंगे, यहाँ पर 8 दूनी 16 और 10 कितने 170 होगा। तो यहाँ पर क्लियर है 170, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो इसको भी और ऐसे निकाल सकते हैं अपन, देखिए कैसे करते हैं, रियलिटी में हमें समझना भी है। जो 20%, जब ये प्रतिशत रहता बच्चों किसी भी संख्या 100% रहता तो 100 मानते इसके, ठीक है ना। इसलिए जब इसको हटाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, देखिए 0 लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 0 लग जाएंगे 100, मतलब तो एक से एक 0 कट जाएगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 170 आएगा। इसलिए जब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत का सूत्र फॉर्मूला क्या रहता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित क्या रहता है 100। क्योंकि ये प्रतिशत में आ रहा है इसलिए 100 का गुणा करते हैं। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करिए, प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परसेंटेज में आता है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। सिंपल है, यहाँ पर बन जाएंगे। हमने अभी पढ़ा 180 डिग्री रहते हैं ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग रहता है सम ऑफ ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखेंगे, एक दुकानदार 1500 रुपये में सामान खरीदकर उसे 1800 में बेच देता है तो उसके लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ या हानि का प्रतिशत यहाँ पर देखेंगे कितने, अभी अभी यहाँ पर वो प्रतिशत वाला सवाल है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है 15, यहाँ पर 100 मतलब 1500। इसके बाद देखेंगे 1800 में उसने क्या बेच दिया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1800। अब यहाँ पर देखेंगे कितने ज़्यादा बेचा तो आप बोलोगे सर 300। लाभ प्रतिशत का क्या क्या रहता है फॉर्मूला, लाभ हुआ उसको लाभ प्रतिशत बटे क्रय मूल्य गुणित क्या रहता है 100। तो इसके बाद यहाँ पर 300 क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है 1500। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 100 से यहाँ पर गुणा करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, 3 5 15 और यहाँ पर 5 दूनी 10। तो कितना आया 20%। इसे हम कहते हैं 20% क्योंकि गुणा करे हैं 100 का। अगर प्रतिशत हटाते तो 100 से डिवाइड करते 100 से भाग लगाते। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी ऑप्शन होगा 20% का लाभ होगा, ना कि यहाँ पर हानि। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम करते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर 15 लीटर दूध की कीमत 900 रुपये है तो 1 लीटर दूध की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, 15 छिक्का 90 मतलब 6 जीरो बढ़ेगा 60 आएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जब भी एक की कीमत निकालना है तो क्या रहता है, हमें डिवाइड करना रहता है। और डिवाइड करना तो आपको मैंने बता दिया। देखिए औसत से फिर आ गया ये क्वेश्चन, औसत से जस्ट पहले हमने इसके क्वेश्चन कुछ किए हैं पहले। तो यहाँ पर सबका डिवाइड करना है, कितने हैं गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर 6 3 8 8 दूनी 16, 16 वर्णों कितने हो जा रहे हैं बच्चों 25, 25 तो 25 25 5 आ जाएगा 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए क्या करना है, औसत इनको आपको शब्द को क्या है पकड़ के रहना है। एवरेज आया है तो एवरेज में पता जल्दी से हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि हमको सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। और कितने जितने रहेंगे उनको हम डिवाइड करते हैं, जितनी संख्या रहती है मान लो 6 है तो 6 से डिवाइड करना रहता है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन अच्छा है,
संख्या 524 में क्या घटाए जाएँ कि यहाँ पर 320 बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या घटाए जाएँ कि यहाँ पर 320 बचे। तो सबसे पहले हम पहली इनकम घटाई के देखेंगे माइनस करके 524 यहाँ पर 4 है, इसके बाद हम माइनस करेंगे 324 हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 204 आ जाएगा 204 जहाँ भी दिया 204 डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे कोष्टक वाले किस तरीके से आते हैं। तो हम यहाँ पर कोष्टक से सबसे पहले करेंगे तो क्या होगा 9, इसके बाद माइनस यहाँ पर करेंगे 12 और यहाँ पर प्लस 12, तो माइनस प्लस कट जाएंगे, माइनस प्लस, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास 9 बचेगा, तो केवल हमारे पास यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 225 रुपये के 15 किताब खरीदता है तो उसको एक किताब कितने रुपये में मिली होगी। तो यहाँ पर देखेंगे 225 में खरीदा, कितने बुक खरीदे उसने, जो बुक खरीदे 15 रुपीज़ में, 15 बुक खरीदे, सॉरी 225 रुपये में 15 पुस्तक खरीदे। अब हमें डिवाइड करना रहता है उसको, एक किताब की कीमत निकालना है, तो हमें डिवाइड करेंगे 15 एकम 15 और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 15 15 75 मतलब 1 और यहाँ पर 5 होगा। तो क्लियर है, यहाँ पर एक पुस्तक कितने की मूल्य होगी 15 रुपये की 15। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, एक संख्या 20% 600 है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैंने बताया कि 100% कोई भी संख्या रहती है, मान लो x है वो 100% रहता है। अब वह क्या है 20% 600 है तो वह संख्या क्या होगी। ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं कि किसका 600% 20% 600 है। ऑप्शन क्या इसका 20% 600 है, नहीं है। क्या इसका है 20%, आप बोलोगे जी सर इसका 20% 600 है 3000 का, तो 3000 हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और कैसे भी करना है तो वो आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक्स यहाँ पर करेंगे अपॉन में 100, क्योंकि जी 20% है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो अपॉन में 100 और यहाँ पर हमें क्या है 600, इसके 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2 2 पंचे 10, तो यहाँ पर जो हमारा 5x/5 यहाँ पर 600, तो ये इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 6 पंचे 30, 2 0 लग जाएंगे 3000, जो कि बी ऑप्शन सही क्लियर है। यहाँ से ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आपको ऐड करके बताना है। तो कैसे ऐड करेंगे, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, एक दशमलव जो हो गया, इसके नीचे दशमलव। अब अंक देखेंगे, यहाँ पर एक अंक है और इसके बाद देखेंगे 2 अंक है, तो 5 यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर 3 अंक है। इस टाइप से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत IMP मान के चलना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो 5 होगा, 10 होगा, इसके बाद 15 16 1 होगा, 3 क्या होगा 6, यहाँ पर 10, तो देखिए 10.605 605 डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे शेषफल क्या है, तो 1 आएगा, जो कि सिंपल आपको दिख रहा है। क्योंकि 5 से डिवाइड करना है तो वही संख्या रहती है, अगर 3 है 4 है 5 है तो लास्ट में वही होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है डिवाइड कर पाओगे आप, आराम से कर लेंगे। 5 तिया 15 6 5 तिया 15 और यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे 3 5 6 30, तो 36 बार जाएगा, लेकिन कैरी 1 बचेगा, जो कि शेषफल 1 बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया है डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये अगर देखिए इसके बाद हम करते हैं 1500 रुपये के में से 10-10 के नोट कितने बनेंगे। तो नोट कितने बनेंगे ये भी आपसे बन जाएगा। 1500 रुपये में 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10-10 के कितने नोट बनेंगे, तो 10-10 के देखिए कितने नोट बनेंगे, सी ऑप्शन, जो कि 150 नोट बनेंगे, तब जाके कहीं 10-10 के 1500 रुपये हो पाएंगे। यहाँ से हमें क्वेश्चन करना है, एक वस्तु की कीमत 600 रुपये है और उसे 500 में बेच दिया गया, अब उसका हानि प्रतिशत क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप बोलोगे सर जी अगर हमने कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे 600 है और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 500, तो जो घाटा हुआ हमें 100 रुपये का घाटा हुआ, किस में घाटा हुआ 600 में, ठीक है ना। तो 600 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100/6 है, तो 16.66 आएगा, जो कि कहाँ पर दिया है 16 पॉइंट डी है, जो कि सही है।
मतलब दशमलव तक आप भाग लगाओगे इसको, ऐसे लगाना है डिवाइडेड में। तो आपको मन जल्दबाजी में बता दिया, देखिए 6 कम 6, चलो ठीक है। इसके बाद -4, यहाँ पर 6 इंटू जा 6, आप इंग्लिश से पढ़ते होगे तो इंग्लिश से आपसे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 0, तो इसके बाद कितने बार जाएगा, 6 इंटू 6 36, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हमारा आंसर इतना आएगा। अब इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जस्ट अभी हमने पढ़े थे, रिवीजन हो गया फिर से क्वेश्चन, तो 9999। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 49 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर आर हो गया है 49, ये क्वेश्चन है। 5634 में 6 का स्थायी मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू बताना है 6 का। तो यहाँ पर देखेंगे 6 है, 2 जीरो, 2 लगाना है, 2 अंक हैं तो 2 जीरो, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपने पढ़े हैं तो आपके 25 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं, लगभग बन जाएंगे। अगर आप भी थोड़ा मेहनत करिए, बुक है कहीं से भी फॉर्मूला सब रिविजन आपको करना है। तो पूरे टॉपिक यहाँ पर मैंने कवर कर दिया, जैसे पेपर आता है वो मैं बता दिया। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।